औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शख्स ने किसी के बेटे को कत्ल कर डाला था। मकतूल का बाप कातिल को लेकर खलीफा वक्त के पास आया तो उन्होंने कत्ल का हुक्म दे दिया। जलाद ने 2 तलवारें उसको मारी और ये ख्याल किया कि शायद वो शख्स मर गया है, लेकिन रमक में जान रह गई थी। लोग उसको उठाकर ले गए और उसका इलाज शुरू किया। 6 महीने के बाद जब जख्म बिल्कुल अच्छे हो गए तो मकतूल का बाप उस शख्स को फिर से पकड़कर खलीफा वक्त के पास ले आया। खलीफा वक्त ने फिर से उस शख्स को कत्ल का हुक्म दे दिया। तो उस शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में फरियाद की। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा वक्त से कहा कि तुमने ये क्या हुक्म दिया है, और कहा कि अल नफ्स बिल नफ्स। फरमाया क्या तुमने इसको कत्ल नहीं कराया था? अर्ज किया कि क्यों नहीं, मगर वो जिंदा रह गया है। तो पूछा कि क्या आप दोबारा कत्ल करने का इरादा है? खलीफा वक्त ने कहा कि हाँ, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है? तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मकतूल के बाप से कहा कि तूने इसको एक मर्तबा कत्ल नहीं किया? उसने कहा कि जरूर किया, लेकिन इसमें सांस बाकी रह गई और ये बच गया। क्या मेरे लड़के का खून बातिल हो गया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन फैसला अब इस तरह होगा कि तुझे इस शख्स के हवाले किया जाएगा, ताकि जो कुछ इस शख्स के साथ पहले हो चुका है वो तुझसे उसका कसास ले, और उसके बाद फिर इसको तेरे हवाले किया जाएगा ताकि तू अपने बेटे का इससे बदला ले। तो फिर तू अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में इसको कत्ल कर डालना, और आगाह हो कि इसका कसास जो तेरे ऊपर है वो तेरी मौत है, और इसका देना जरूरी है। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और कहा कि मैं अपने बेटे के खून से दरगुजर करता हूं, वो मुझे कसास माफी दे। गर्ज ये कि इन दोनों के दरमियान इस बाबत एक कागज तहरीर हो गया। खलीफा वक्त ने यह फैसला देखा तो अपने हाथ आसमान की जानिब उठाए और कहा, शुक्र है खुदा का, ए अली आप अहले बैत पर रहमत हैं। और फिर कहा कि अगर अली ना होते तो आज मैं हलाक हो जाता। वमा अलैना इल्लल बला, अल्लाह हाफिज।